अब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। जो पर्यायवाची शब्द जो है वो क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन देखना और समझने की पूरी कोशिश करना। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। इससे पहले हम आपको पहले बता दें कि पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब यह हुआ कि एक ही शब्द या एक ही नाम को कोई और नाम या कोई और शब्द से पुकारना, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला का पर्यायवाची शब्द है। महिला का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यानी महिला को हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है सविता से, या फिर बी में नारी से, या फिर सी में अंशु माली से, या फिर निर्धि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी। महिला को हम नारी भी कहते हैं, ठीक है। कोई महिला कहता है तो कोई नारी कहता है, ठीक है, अपने अपने शब्दों के अकॉर्डिंग बोलता है। ये बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम 2023 में एनुअल के एग्जाम में और फर्स्ट पाली में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं दूसरा प्रश्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न कहता है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है आपको बताना है। ये भी जो क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनुअल में यानी फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, प्रसून दिया गया है। ऑप्शन बी में झक दिया गया है, और ऑप्शन सी में है द्रुम दिया गया है, और ऑप्शन डी में रसाल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भैया ऑप्शन डी, रसाल इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक हम 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का संपत्ति है, या तरी है, या अवधि है, या हाटक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो आपको पता है कि धन, संपत्ति, धन को हम संपत्ति ही बोलते हैं दूसरे शब्द में, यानी इनका पर्यायवाची शब्द संपत्ति होगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। आइए अब हम लेते हैं भैया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है सुमा, ऑप्शन बी में है लोचन, और सी में है अतन, और डी में है देवारी। सिंपल सी बात है, आंख को नैन भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं। तो आंख का जो पर्यायवाची शब्द है लोचन यहाँ पे है इसमें से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, जो कि 2021 के एनुअल एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। आइए प्रश्न क्रमांक हम 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा कि अनुमति शब्द का क्या है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है असहमत, और ऑप्शन बी में है असहज, और ऑप्शन सी में है अनजान, और डी में सहमति। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। और अनुमति को हम कहते हैं सहमति। अनुमति को कहते हैं ना कि अनुमति लिए हैं या सहमति, है ना। ओके, तो अनुमति का दूसरा शब्द हम कह सकते हैं कि सहमति। बोले तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 5वां का। चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बताइए, विद्वान जो पढ़े लिखे होते हैं विद्वान कहलाते हैं, उनका पर्यायवाची शब्द क्या है। आत्मज, या मनीषी, या आर्यपुत्र, या दिनकर। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा भैया मनीषी। ये 2014 के एनुअल एग्जाम में जो हुआ था, इस समय फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग शायद नहीं था, इसीलिए ये नहीं दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक हम 7 की ओर चलते हैं। तो जरा 7 में देखिएगा ध्यान से। 7 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बताइए लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, है ना, पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए रमा लक्ष्मी को ही बोलते हैं, कमला लक्ष्मी को ही बोलते हैं, सी विष्णुप्रिया लक्ष्मी को ही बोलते हैं, लेकिन पार्वती लक्ष्मी को नहीं बोलते हैं। इसका मतलब लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा वो ऑप्शन डी यानी पार्वती नहीं होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में तुरंग, मरकट, व्योम या धरनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया पर्यायवाची शब्द जो घोड़ा का होता है, जैसे अश्व भी बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, तो इसमें से एक तुरंग आ गया है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आइए प्रश्न क्रमांक हम 9 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द है प्रजातंत्र, जिसमें लोगों का बात चलता होगा, लोगों की बात सुनी जाती होगी। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 का पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी प्रजातंत्र का। राजतंत्र नहीं, राजा की बात जो सुनी जाती है मनमानी कर, उसमें राजा जो राजा का तंत्र चलता है, यूँ समझो राजतंत्र हुआ। तो क्या इनमें से कौन होगा? सिंपल सी बात है, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर लोकतंत्र। प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों की बात सुनी जाती होगी, है ना, प्रजा की बात रखी जाती होगी, है ना। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 10 की ओर चलते हैं। 10 क्या कहता है कि पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए पाठशाला का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में सदन, ऑप्शन बी में है विद्यालय, और ऑप्शन सी में अनंत, और डी में है भारती। पाठशाला जहां लोग पढ़ते हैं, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि सूरज का ही पर्यायवाची शब्द है। दिनकर सूरज का ही पर्यायवाची शब्द है। भास्कर सूरज का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी सूरज को ही बोलते हैं इन तीनों से, लेकिन राशि नहीं बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं है। ये भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। 12 कहता है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए नारी स्त्री को ही बोलते हैं और महिला स्त्री को ही बोलते हैं, और इन दोनों में से बताइए कि कौन होगा सही आंसर, वनिता या वसुधा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो देखिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो वसुधा होगा। क्यों? क्योंकि वनिता भी स्त्री को ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है वसुधा। वसुधा जो स्त्री को हम नहीं बोलते हैं। करेक्ट, ये 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक हम 13 की ओर चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का क्या होगा? घोटक कहेंगे, या मृगराज कहेंगे, या कपी कहेंगे, या गज कहेंगे? हाथी को गज कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न क्रमांक हम 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है कि निम्न में हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अक्षर होगा, या लिपि होगा, या वर्ण होगा, या शब्द होगा? बताइए कौन होगा इसका सही आंसर। तो देखिए भैया 14 का जो सही आंसर होगा ना वो शब्द होगा। शब्द जो है हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों है। अक्षर भी है, हरफ को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण अक्षर को, लिपि भी अक्षर को ही बोलते हैं, लेकिन शब्द नहीं बोलते हैं। ठीक है, शब्द जो होता है ना 2-3 अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, ये 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न क्रमांक हम 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द है। बताइए बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुमूल्य, या मूल्यवान, या अनमोल, या अर्थहीन? तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए बेशकीमती
को बहुमूल्य भी कहते हैं, मूल्यवान भी कहते हैं, अनमोल भी कहते हैं, लेकिन अर्थहीन नहीं कहते हैं। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है अर्थहीन। ये भी 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम 16 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, पति को क्या बोलते हैं या पति का पर्यायवाची शब्द है? बताइए पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्या या देव या अनुचर या स्वामी? स्वामी बोलते हैं पति को, क्या बोलते हैं? स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, है ना। भार्या तो पत्नी को बोलते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसकी ओर? 17 की ओर। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 17 लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि दास का पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है चाकर, अमर, कलत्र या असुग। आसुग तो इसका करेक्ट आंसर है भैया चाकर, जो कि 2021 में पूछा जा चुका है। बोर्ड मॉडल भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पे 18 की ओर चलते हैं। 18 क्या कहता है? सुख का पर्यायवाची है। सुख का क्या होगा? अधि, बी है प्रसन्नता, सी में है लोचन, डी में है क्या? ईहा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, देखिए सुख का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? प्रसन्नता। सुख को प्रसन्नता भी बोलते हैं। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और BM लगा ही नहीं, बोर्ड मॉडल है इस बार के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक हम किसकी ओर चलते हैं? 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं? नश्वर या सुधा या आंसू, या आंसू नहीं आंसू है, आंसू होगा तो अनुस्वार होगा, ठीक है, या आभास। सिंपल से अमृत को हम क्या बोलते हैं? सुधा भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आइए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो 20 कहता है चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जो कि 2020 के एनुअल एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या सावित्री? चंचला को हम लक्ष्मी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 21 की ओर चलते हैं। 21 कहता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का शारदा बोलेंगे या चंचला बोलेंगे या ईला बोलेंगे या रजनी बोलेंगे? सरस्वती अर्थात शारदे, शारदा, माँ शारदे, है ना, कहते हैं ना। 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।